हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का पार्ट 2 होगा। ओके, इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप देखे नहीं हैं तो उसमें आप वहां जाके आप देख सकते हैं। आपको ऊपर आई बटन पे वहां पे लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 देखते हैं। बेसिकली बात करते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या बात किया था। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले क्या था, प्लेस वैल्यू। ठीक है, ABCD जो होता है A to Z है ना, उसका प्लेस वैल्यू और उसके साथ साथ में उसके अपोजिट, जैसे A का अपोजिट Z, B का Y, C का X, इस तरह से उसके अपोजिट वर्ड भी हमने देखा था पार्ट 1 में। आज के इस वीडियो में लेक्चर में देख रहे हैं पार्ट 2 में आज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और इसमें आपको बताए थे कि हम लोग देख रहे हैं लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग, और लेटर कोडिंग का क्या है, लेटर कोडिंग में 3 तरीके थे। ठीक है, पहला था फॉरवर्ड कोडिंग, दूसरा था रिवर्स था और तीसरा था क्रॉस था। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं लेटर कोडिंग में। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, कि लिंक, किसी सांकेतिक भाषा लिंक LINK लिंक को KHMJ लिखा जाता है, तो उसी प्रकार MASK मास्क को क्या लिखा जाएगा। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी सांकेतिक भाषा में लिंक को LINK लिंक को KHMJ लिखा जाता है, उसी भाषा में, उसी कूट में मास्क को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, पहले आपको है कि हाथ पे टिप्स पे पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट ABCD है, उनका जो प्लेस वैल्यू है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे नोट करते हैं। प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो L का होता है 12, L का 12, I का 9, N का 14 और K का 11। ठीक है, यहाँ K का कितना हो गया 11, H का 8, M का 13, J का 10। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 12 फिर 11, 9 8 14 13 11 10, मतलब क्या रहा है, हर किसी में -1 हो रहा है। ठीक है, -1 हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक है, M का 13 और A का 1, S का 19, K का 11। अब क्या करना है, -1 करेंगे। ठीक है ना, तो -1 करेंगे, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 किसका होता है, तो L का 12 होता है। ठीक है, L का कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पे लिख दिए L लिख दिए। ओके, L का 12, फिर 1 है ना, 1 से माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा Z, तो यहाँ पे Z आ गया। फिर S का होता है 19 से 1 माइनस करेंगे तो होता है कितना, 18 होता है R का, तो R लिख दिए यहाँ पे। फिर K का होता है 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 किसका होता है, तो J का होता है, तो J का। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, LZRJ, तो आपको यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर C में आपको यहाँ दिख रहा है ना, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन C आपका राइट आंसर होगा। ओके, यह समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, किसी सांकेतिक कोड में गाउन को IQYP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फ्रॉक FROK को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर A, B, C और D, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे दिखेंगे है ना, प्लेस वैल्यू देखते हैं इनका, तो G का 7, O का 15, W का 23, N का 14, I का 9, Q का 17, Y का 25 और P का 16। इस तरह से हो गया। तो यहाँ आप एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7, तो यहाँ का 9 प्लस 2 हुआ है, +2, 15 + 2 17 +2 यहाँ भी हुआ है, 23, यहाँ 25 हो गया, +2, 14 है और यहाँ पे 16 आ गया, +2 हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं +2 का +2 यहाँ पे हो रहा है, +2 का सीरीज बन रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे करेंगे, F का 6, R का 18, O का 15 और K का 11। अब +2 यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जैसे 6 + 2 8 होता है H का। ओके, फिर नेक्स्ट है R का 18 और 2 20,
20 किसका होता है? टी का। ओ का 15, 15 और 2 17, 17 होता है किसका? क्यू का। और 11 होता है के का, के 11 और 2 13, 13 किसका होता है? एम का। तो यहाँ पे हो रहा है एच टी क्यू एम। ऑप्शन देखिए ढूंढिए आप, एच टी क्यू एम आपको यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका आंसर होगा। ओके, इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि किसी सांकेतिक कुट भाषा में क्राउन को लिखा जाता है DTRAS, उसी सांकेतिक भाषा में BLEA के ब्लैक को CNHEP लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में स्टंप को क्या लिखा जाएगा? ओके, तो यहां देखते हैं किसमें क्या सीरीज बन रहा है। प्लेस वैल्यू पहले चेक करते हैं। C का 3, R का 18, O का 15, W का 23, N का 14। अब यहां चेक करेंगे तो D का 4, T का 20, R का 18, A का 1 और S का 19, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 है, 3 बाद फिर क्या 4 हो गया, ठीक है। 3 बाद 4 हो गया, तो यहाँ मतलब +1। फिर क्या है? 18 है, 18 बाद फिर 2 20, मतलब +2 हुआ है, +2 हुआ है। फिर यहाँ 15 है और यहाँ पे 18 है, तो 15 3 18 मतलब +3 हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 23, 23 है यहाँ पे, है ना। और 24 25 26, फिर जेड होने के बाद फिर 1 है, मतलब है ना, जेड होने के बाद फिर ए आ गया है, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए 23 यहाँ हो गया, 23 बाद फिर 24 25 26 और फिर 1, मतलब यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। फिर नेक्स्ट है यहाँ 14 और यहाँ पे 19, मतलब +5 हो रहा है। तो इसमें जब सीरीज आप देख रहे हैं तो हो रहा है +1 +2 +3 +4 एंड +5। नेक्स्ट में भी यहाँ भी वेरीफाई करते हैं किसमें भी क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें भी चेक करते हैं। तो B का 2, L का 12, E का 5, A का 1, K का 11, C का 3, N का 14, H का 8, E का 5 और P का 16। अब इसे चेक करते हैं तो 2 से 3 हुआ है, +1 हुआ है। फिर यहाँ 12 से 14 हुआ, +2 हुआ। फिर 5 से 8 हुआ, +3 हुआ। और यहाँ पे 1 है था, 1 से 5 हुआ, +4 हुआ। 11 से फिर 16 हुआ, मतलब +5 हुआ। मतलब यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे दोनों में क्या हुआ है, +1 +2 +3 +4 एंड +5। उसी प्रकार इसको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो S का 19, T का 20, U का 21, M का 13, P का 16। अब यह बनाते हैं, ठीक है। तो 19 और 1 20, +1 करेंगे शुरू में, +1 इसमें करेंगे, +2 +3 +4 एंड +5, ऐसा करना है। ओके, तो +1 किया तो कितना हो गया? 20, 19 और 1 20, 20 किसका होता है? T का 20 होता है, T का 20 होता है। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं 20 और 2 22, T का 20 हो गया और 20 और 2 22, 22 किसका होता है? तो V का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, आपको एग्जाम हॉल में एलिमिनेशन मेथड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेट करना है आपको, इससे आपका टाइम मतलब बचेगा इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हमारा क्या गया, टी भी, स्टार्टिंग में टी और भी, ठीक है। तो देखिए आपका टी भी इसमें केवल है, इसमें नहीं है, इसको एलिमिनेट करिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, मतलब आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। आप इसको एलिमिनेट करके आपको टाइम अपना बचा लेंगे, टाइम सेविंग करेंगे। जैसे आप 2 यहाँ पे चेक किए हैं, देखें ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है टी और भी स्टार्टिंग केवल ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी 3 कट जाएंगे तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर भी इसको हम लोग चेक करते हैं आगे। देखिए आपको एग्जाम हॉल में पूरा चेक नहीं करने की जरूरत है, ओके, पूरा चेक आपको नहीं करना है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ तक हो गया। अब u का होता है 21, u का कितना होता है? 21, ठीक है। और 21 और इसमें प्लस कितना होगा? 3, +3 होगा। 21 3 24, 24 किसका होता है? 24 किसका होता है? तो x का होता है 24। फिर यहाँ पे +4 होगा, 13 और 4 17, 17 किसका होता है? तो q का होता है, q का 17। अब यहाँ पे 16 है तो p का, तो 16 किस और +5, 16 और 5 20, 20 किसका होता है? तो टी का होता है। तो इस तरह से TVXQT ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी।
तो इसमें आपको सीरीज बनवा के कैसे हो रहा है, ये भी आपका फॉरवर्ड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ट्रिगर, किसी सांकेतिक भाषा कूट में ट्रिगर को UTLHGU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में उसी कूट भाषा में TRAITS को क्या लिखा जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों यहाँ चेक करते हैं। T का 20, R का 18, I का 9, G का 7, E का 5, R का 18, हो गया 18। नेक्स्ट है U का 21, T का 20, L का 12, H का 8, G का 7 और U का कितना हो गया 21। ठीक है, U का 21। अब यहाँ देखेंगे एक चीज, तो यहाँ 20 है, यहाँ 21 हो गया, +1 कितना हो गया +1। फिर 18 2 यहाँ पे 20 हो गया है ना, 18 2 20 हो गया, +2 हो गया है। फिर क्या है 9 है, और यहाँ पर 9 3 12 मतलब +3 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 + 1 + 2 + 3। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 7 है, 7 बाद 8 हो गया मतलब +1। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि +1 3 डिजिट देखें, 3 बार, फिर चौथा अपने आप को नहीं करना है कि +4 हो सकता है। ठीक है, +5 हो सकता है, आपको पूरा थोड़ा बढ़ना होगा, आपको पूरा चेक करना होगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं +1 +2 +3, अगर 3 डिजिट चेक करके अगर चौथा अगर हम चेक नहीं करते हैं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अपने आप हम लोग को मतलब एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं +4 +5 आगे होगा, जिसमें इसमें जैसे था, है ना। तो इसमें जैसा था वैसे इसमें सेम नहीं है, इसमें अलग है। इसमें क्या सीरीज बन रहा है +1 +2 +3, फिर +1 +2 +3, ऐसा सीरीज बन रहा है इसमें। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे, है ना। +3 जो डिजिट है इसमें +1 +2 और +3 हुआ, फिर +1 +2 +3 हुआ, इस तरह से इसमें किया हुआ है। ओके, अब इसी प्रकार से करते हैं। T का कितना हो गया 20, R का 18, A का 1, I का 9, T का 20 और S का 19। चलिए करते हैं, पहले +1 करना है, +1 तो 20 और 1 21, 21 का कितना होता है 21 का होता है U, 21 का U। तो यहां से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां से आप एलिमिनेट कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन U से है, पहला ऑप्शन क्या है U से, है ना। यहां से U से स्टार्ट हो रहा है, तो U से देखिए कहां पे ऑप्शन बन रहा है आपका, ऑप्शन B नहीं है, D नहीं है, C नहीं है, ऑप्शन नंबर A आपका U से स्टार्ट है, आपका आंसर A होगा 100%। ठीक है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम्स हॉल्स में। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाना है। चलिए चेक करते हैं इसको, फिर बनाते हैं। ठीक है, फिर बनाते हैं इसको। तो +1 कर दिए 21 हो गया, 18 +2 करेंगे तो 18 तो 20, 20 के साथ किसका होता है 20 T का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे A का 1, तो इसमें करना है +3, तो कितना होगा 1 और 3 4, 4 किसका होता है D का, हो गया। अब यहाँ फिर होगा +1 +2, है ना, तो I का 9 हो गया, 9 और +1 करेंगे तो 10 हो गया, 10 होता है इसका J का 10 होता है। फिर यहाँ पे 20 है, 20 और +2 22 हो गया, 22 होता है V का। ठीक है, और यहाँ पे +3 होगा, +3 19 हो गया, है ना, और 19 3 22। ठीक है, 19 3 22, तो यहाँ पे V, तो यहाँ पे UTDJVV, ये आपका ऑप्शन नंबर A आपका आंसर रहा। ओके, तो इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक कोड में स्टोर को लिखा जाता है URQPGB लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में POINTA को क्या लिखा जाएगा। ओके, क्या लिखा जाएगा, तो यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन दिए आपके पास। इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यू आपको पुट करना है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू S का होता है 19, T का 20, O का 15, R का 18, E का 5 और D का 4 हो गया। U का यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, R का 18, Q का 17, P का 16, G का 7 और B का 2।
अब इस तरह से प्लेस वैल्यू जब हम पुट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रहा है। तो यहाँ पे 19 था, 19 यहाँ पे 21 हो गया, मतलब +2 हुआ है। पहला क्या हुआ, +2 हुआ है, +2। फिर यहाँ क्या है, 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया, मतलब -2 हो गया, -2 हो गया। फिर यहाँ 15 है और यहाँ पे 17 है, तो 15 से 17 हो गया, मतलब प्लस फिर 2 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे r का 18 है और यहाँ पे 16 है, 18 से 16 हो गया, मतलब -2 हुआ। फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो अब क्या है, 5 है, यहाँ पे 7 हो गया, मतलब +2 हुआ। फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 हो गया, -2 हुआ। मतलब एक समझ में आ गया कि यहाँ पे सीरीज जो बन रहा है +2 -2 +2 -2 +2 -2, तो इस सीरीज में हम लोग को चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहले लिखते प्लेस वैल्यू, P का 16, O का 15, I का 9, N का 14, T का 20 और A का 1। यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लिए। अब क्या करना है कि जैसे यहाँ पे चला था +2 है, फिर -2 है, +2 है, -2 है, +2 है, फिर -2 है, इस सीक्वेंस में चलना है। तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना होगा, +2, फिर -2, +2, -2, +2 और -2, इस तरह से चलना है। तो 16 और +2 करेंगे, 16 +2 करेंगे तो आपका 18, 18 किसका होता है, तो 18 होता है आपका R का, तो यहाँ लिखेंगे R, ठीक है। आपको सेम वैसे एलिमिनेट करना है, R से स्टार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A तो कट गया, या S से है, A भी आपका S, तो ऑप्शन नंबर B भी कट गया। आपके पास ऑप्शन C और ऑप्शन D बचा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 15 है, 15 में से 2 जाएगा, माइनस करेंगे, 15 - 2 करेंगे, ओके, तो आपको कितना हो जाएगा, 13। तो 13 किसका होता है, M का होता है, यहाँ पे लिखेंगे M। फिर नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट है आपको यहाँ पे I का 9 है, I का आपका 9 है, ठीक है। तो 9 +2 करना है, 9 2 11, 11 किसका होता है, तो K का होता है। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे RML है, यहाँ पे RMK, तो आपका राइट आंसर D ऑप्शन होगा। ये भी आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि RM बाद यहाँ L दे दिया है, ठीक है, जबकि यहाँ पे आंसर क्या है, K है, RMK, ठीक है। तो आपको 100% पता चल गया कि आपका आंसर क्या है, D है ना। तो इसको भी एलिमिनेट आप कर दिए यहाँ पे, ठीक है। पूरा चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे यहाँ तक हो गया 3 डिजिट। अब फिर नेक्स्ट यहाँ पे 14, ठीक है, N का होता है 14, तो 14 यहाँ पे क्या, +2 किए, -2 किए, +2 किए और फिर -2 करेंगे, ठीक है। तो 14 में से -2 करेंगे तो आपका 12, 12 किसका होता है, L का 12 होता है, ओके। फिर नेक्स्ट है 20, ठीक है, 20 और +2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 22, 22 किसका होता है, V का होता है, ठीक है। फिर -2 करेंगे, 1 में से -2 करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा Y। तो इस तरह से आपका आंसर होगा RMKLVY, मतलब आपका ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर होगा, ओके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे ही बोल रहा है कि किसी सांकेतिक कूट भाषा में क्वेश्चंस को लिखा जा रहा है OPJUTVFVR, तो उसी कूट भाषा में फैक्टर को क्या लिखा जाएगा, फैक्टर को क्या लिखा जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो क्या है कि यहाँ पे Q का 17 होता है, Q का 17, U का 21, E का 5, S का 19, T का 20, I का 9, O का 15 और N का 14, इस तरह से यहाँ पे नंबर ये है। फिर O का यहाँ पे 15, P का 16, J का 10, U का 21, T का 20, F का 6, V का 22 और R का 18, इस तरह से दे दिया आपका, ठीक है। अब इसका प्लेस वैल्यू हो गया है ना, प्लेस वैल्यू इसका हो गया। अब प्लेस वैल्यू बाद यहाँ दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पे एक चीज़ क्या किया है, यहाँ पे 17 है, 17 बाद 15 किया है, 17 बाद 15 किया, मतलब -2। फिर यहाँ पे है U का 21 और यहाँ पे 16, फिर -5, ठीक है। फिर यहाँ देंगे तो E का 5 हो गया और J का 10 हो गया, मतलब फिर +5, फिर 19 है, फिर 21 है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे
तो क्या हुआ कि -2 है प्लस -5 है प्लस 5 है, तो ये कोई सीरीज या कोई सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ये सही नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पहले से हम लोग जो करते आ रहे थे वो क्या था, फॉरवर्ड में था, ठीक है, क्या था, फॉरवर्ड में था, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है, ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए अलग के बाद क्या है कि यहाँ पे 14 है, यहाँ 15 है, 15, 16, 9, 10, 20, 21, 19, 20, 5, 6, 21, 22, 17, 18। तो यहाँ पे क्या किया, रिवर्स किया है, क्या किया है, रिवर्स किया है। तो N को O लिखा, यहाँ O को P लिखा, I को J लिखा, T को U लिखा, S को T लिखा और E को F लिखा और U को V लिखा और Q को R लिखा। तो यहाँ क्या किया, रिवर्स किया है, क्या किया है, रिवर्स किया है, ओके। और उससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो सब क्या था, फॉरवर्ड में था, फॉरवर्ड में था, ठीक है। यहाँ से यहाँ रिवर्स किया है, इसको यहाँ लिख दिया, 15 को 16 यहाँ कर दिया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ओके, यहाँ ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे F है, A है, C T O R फैक्टर है, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे, तो इसको करने के लिए क्या करना है, पहले R है, R का 18 हो गया, O का 15, T का 20, C का 3, A का 1 और F का 6। तो इसको क्या करना है, इस लेटर को उठाना है, यहाँ पे यहाँ रखना है, ठीक है। तो R यहाँ पे है, R यहाँ पे है, 18 और 19, 19 वो किसका होता है, S का होता है, 19 का हो गया। फिर यहाँ 15 है और 16, फिर +1 किएंगे, है ना, 16 किसका होता है, तो 16 किसका होता है, तो P का होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ 20 है, 20 से आगे बढ़ेंगे तो 21 होता है आपका, U का होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ से C है, तो C से +1 करेंगे तो यहाँ पे D हो जाएगा, D होता है किसका, D होता है 4 का, है ना, तो यहाँ पे D कर दिए। फिर नेक्स्ट A है, तो A फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पे B होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 6 है, 6 बाद 7 किसका होता है, तो 7 होता है G का होता है, ठीक है। तो इस तरह से SPUDBZ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हो रहा है, ओके। तो आपका आंसर नंबर C, आपका आंसर C यहाँ राइट आंसर आपका होगा, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे देखे भी हम लोग ए रिवर्स में यहाँ पे, ओके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किसी कूट भाषा में रैपिड को GLSDU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वाटर को क्या लिखा जाएगा, वाटर को क्या लिखा जाएगा, ओके। चलिए बनाते हैं इसको। R का 18, A का 1, P का 16, I का 9, D का 4, G का 7, L का 12, S का 19, D का 4, U का 21। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो क्या बन रहा है, यहाँ पे जो सीरीज बन रहा है क्या बन रहा है, यहाँ पे 18 है, 18 बस 7 हो गया है, फिर 1 है, 1 का 12 हो गया है, ठीक है। 16 बाद फिर 19 हो गया है, 9 के बाद फिर 4 हो गया है, 4 के बाद फिर 21 हो गया है। तो यहाँ पे क्या सीरीज बन रहा है, यहाँ पे जो सीरीज बन रहा है क्या बन रहा है पता चल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो 18, 21, 1, 4, 16, 19, 9, 12, 4, 7। तो ये क्या है, आपको रिवर्स में देखना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे, इसको यहाँ आउट किया, इसको यहाँ पे किया, उसी प्रकार यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे 18 है, ठीक है, 18 है, यहाँ पे आपका 21 है, ठीक है। तो क्या किया, साइड से साइड में गया है, ठीक है, इस नंबर को यहाँ ले गया, ठीक है, साइड से साइड। तो 18 और 3 21 हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो 1 है और 1 के बाद फिर 4 है, मतलब फिर +3 है, ठीक है। 16 है, 16 के बाद फिर यहाँ पे 19 है, +3 है, 9 है, 9 के बाद 3 12 है और 4 और 3 7 है। तो इस नंबर को क्या किया, रिवर्स किया है, ठीक है, रिवर्स किया है, ठीक है। तो क्या क्या है, फर्स्ट को लास्ट, सेकेंड लास्ट को यहाँ किया है। तो उस तरह से इसको ऐसा अरेंज करना है, ठीक है। ये भी आपका रिवर्स में है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो R का W का, यहाँ पे W का हो गया 23, A का 1, T का 20 और E का 5 और R का 18, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब क्या करना है कि इसको बिल्कुल अपोजिट लेना है, रिवर्स का है, ठीक है, रिवर्स में है। तो रिवर्स में कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो ये है यहाँ पे W, ये क्या है, W है, ठीक है,
W है, तो इसी प्रकार रिवर्स कीजिए यहाँ पे, जैसे R का 18 है, ठीक है 18 है, फिर यहाँ पे +3 करना है, +3 करना है, 18 3 21, 21 किसका होता है U का, ठीक है। तो U से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा एलिमिनेट कीजिए, U से आपको एक ही नंबर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर B, बाकी ऑप्शन A, C और D ए एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो आपका आंसर B हो जाएगा। फिर भी चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। फिर यहाँ पे है 5, 5 3 8, 8 किसका होता है, 8 होता है H का, H हो गया। फिर नेक्स्ट है 20 और +3 करेंगे 23, 23 किसका होता है, तो W का होता है, ठीक है। फिर 1 और 1 +3 4 हो गया, 4 होता है D का, ओके। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 23 और 23 और 3 26, 26 होता है आपका Z का। तो इस तरह से आपका आंसर राइट आंसर B हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोलता है। अब क्या बोल रहा है कि मनी को लिखा जाता है ZDONN, उसी प्रकार रेटेड को क्या लिखा जाएगा, RATED को क्या लिखा जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ओके। M का आपका 13 हो गया, और O का 15, N का 14, E का 5 और Y का 25। तो यहाँ Z का 26, D का 4, O का 15, N का 14 और N का 14। तो इसी प्रकार यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ 25 है, 25 में क्या है 26, 5 है 4 हो जा रहा है, 14 बाद 15 हो रहा है, 15 बाद फिर यहाँ 14 हो रहा है, फिर 13 बाद यहाँ 14 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको रिवर्स मिल रहा है, ठीक है। तो रिवर्स मिल रहा है, तो रिवर्स में कैसे हो रहा है यहाँ पे देखिए। तो रिवर्स में जब यहाँ हो रहा है तो यहाँ 25 है, ठीक है, 25 बाद क्या